नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे चल के भविष्य में मल्टीबैगर होने वाले ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में। आप सभी को पता है गौतम अदानी जी और उनकी कंपनियाँ। गौतम अदानी जी के पास उनका ग्रुप ऑफ कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड है और जिसके चलते भविष्य में ये मल्टीबैगर होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। आप सभी को इन सब कंपनियों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप ग्रुप में परसेंटेज वाइज़ भी देख सकते हैं, ग्रुप का परसेंटेज कैसे बिज़नेस ग्रो हो रहा है और कितना परसेंटेज किस बिज़नेस से उनको मिल रहा है। आइए थोड़ा-सा बात करते हैं अदानी जी के ग्रुप के मेन कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज़। उनका अगर मार्केट कैप देखेंगे 3,59,000 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 3,200 के बीच में ही घूम रहा है और आगे चल के ये ग्रो हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है। अगर आप शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करेंगे तो अदानी ग्रुप में शेयर होल्डर पैटर्न्स में 72% होल्ड करते हैं प्रमोटर्स मतलब अदानी जी खुद, एफआईआईज़ 14% और डीआईएस 5%, पब्लिक के पास सिर्फ 7% है। सितंबर 2023 के बाद अदानी जी ने अपना यहाँ पे फिर से एक बार प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। अगर बिज़नेस देखेंगे तो 2022, 23, 24 में 22 में नेट प्रॉफिट उनका था 788, 23 में 2,400 करोड़, 24 में 3,300 करोड़। आइए और एक कंपनी के बारे में बात करते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। इसका भी मार्केट कैप है 3,20,000 रुपीज़। अभी करंट प्राइस चल रहा है 1,400 रुपीज़। अभी तक का हाई लगाया हुआ है 1,600 रुपीज़। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों, पिछले साल यहाँ पे भी उन्होंने अपना शेयर होल्डर्स का प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ किया है और अभी 65% होल्ड करते हैं अदानी जी खुद। एफआई जहाँ पे 14%, डीआई जहाँ पे 11% होल्डिंग करते हैं और पब्लिक के पास सिर्फ 7% होल्डिंग है। अदानी पोर्ट के अंदर प्रॉफिट की अगर बात करेंगे दोस्तों 22, 23, 24 की, तो 22 में उनका प्रॉफिट था 4,900 करोड़, 23 में था 5,300 करोड़ और 24 में रहा है 8,100 करोड़। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी बनाते हुए हमें देखने को मिल रही है। आइए बात करते हैं ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या था या फिर किस रीज़न की वजह से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप आगे चल के मल्टीबैगर या फिर बहुत बड़ा लंबी छलांग लगाते हुए हमको देखने को मिल सकता है। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है पॉलिटिकल उनके संबंध। मोदी जी और अदानी जी काफ़ी गहरी दोस्ती है ऐसा पॉलिटिक्स में न्यूज़ में आए दिन हमें सुनाई देता है। उसका फ़ायदा उनको हो सकता है क्योंकि 2014, 19 और 2024 पिछले 10-15 साल से उन्हीं की सरकार है, एनडीए की मजबूत सरकार होने की वजह से भविष्य में इंटरनेशनल जितने भी एग्रीमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनियाँ, डेवलपमेंट के काम होंगे, तो गवर्नमेंट इन्हीं कंपनियों को ज़्यादा प्राधान्य दे सकती है। दूसरी खबर हमें देखने को मिल रही है अदानी पोर्ट की एंट्री हो रही है सेंसेक्स के अंदर और विप्रो की एग्जिट हो रही है सेंसेक्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ा कदम रहा पोर्ट अदानी पोर्ट को एंट्री होने के बाद। सेंसेक्स में आपको पता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टर्स जो लोग आराम से पैसा बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वही लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर विप्रो सेंसेक्स से निकल रही है तो डेफिनेटली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स भी एग्जिट करेंगे और सेंसेक्स में जो एंट्री कर रही है अदानी पोर्ट उसके अंदर एंट्री करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो उसका फायदा अदानी पोर्ट को भी मिलेगा। 27 जून को सेबी ने हिडनबर्ग रिसर्च टीम को मतलब उनकी कंपनी को नोटिस भेजा हुआ है कि जिसके वजह से अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके वजह से अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ा है और उनके जो भी उन्होंने चीज़ें बताई थी वो सभी फेक या फिर मतलब रिलेवेंट नहीं थी, उनके सबूत रिलेवेंट नहीं थे और वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो भी बात कर रहे हैं वो गलत था। इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर जवाब मांगा है, तो सभी इसके ऊपर एक्शन लेते हुए देखने को मिल रही है। उन्होंने नोटिस भेजा है, तो देखते हैं अभी हिडनबर्ग क्या इसके ऊपर रिप्लाई करता है। रिपोर्ट के ज़रिए हमको ये और एक खबर पता चल रही है दोस्तों, चौथी खबर। मोतीलाल ओसवाल ने अदानी पोर्ट का टारगेट ₹1,700 रखा है। 31 मार्च 2024 तक ये स्टॉक हो सकता है ₹1,700 तक जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है। अगर आप पिछले दिन मतलब कल का अगर देखेंगे 2 जुलाई का बिज़नेस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, तो धीरे-धीरे पूरा ग्रुप जो है 1-2% तक इंक्रीज़ होते हमें देखने को मिल रहा है और ये फ़ायदेमंद बात है दोस्तों, क्योंकि अभी ये ग्रुप मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में वायरल होना नहीं चाहता। जो इनको दाग धब्बे लगे हुए हैं वो उनको निकालने और अपना परफ़ॉर्मेंस बनाते हुए आगे चलना है। आपने देखा ही बिज़नेस में वो कैसे अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, वही उनको रेगुलरली रखना भी है, इसलिए वो अभी बीच में नहीं आना चाहते। इन चारों के बाद 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट खबर या फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा और चाइना के बीच में जो रिश्ता है या अनबन है उसके ऊपर। मोदी सरकार और चाइनीज़ सरकार दोनों भी आगे डेवलपमेंट के पीछे आगे भाग रही है, मगर अभी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना वन पॉलिसी के तहत चाइना को किसी भी तरह से हमको पछाड़ना है या फिर चाइना को पीछे रखना है। तो चाइनीज़ लोगों का इम्पोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आप सभी को पता है पोर्ट बिज़नेस में इंडिया अभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मगर हमारे पास अभी भी 17 मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जिन बंदरगाहों से हमारा बिज़नेस होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट यहाँ पे डेवलप हो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का माल आते रहे और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पकड़ बनाई रहे, बनाने में हम अग्रसर रहे, कारगर रहे।
वही दूसरी तरफ देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना नंबर 1 पोज़ीशन पे है काफ़ी सालों से, हमें उसको टक्कर देनी है। उनके पास 6500 उनके खुद के जहाज़ है, बड़े-बड़े जहाज़ हैं, जहाँ से वो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास सिर्फ़ 1500 जहाज़ हैं हमारे खुद के। तो गवर्नमेंट चाहती है इन सब बातों को हमको अगर आगे बढ़ना है तो इन सब बातों को थोड़ा-सा पीछे रखते हुए, हमारी कंपनियों को डेवलप करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इन सब बातों के ऊपर सोचना चाहिए। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करते हुए देखने को मिले। इसके लिए हमें फ़ोकस रखना पड़ेगा कुछ कंपनियों के ऊपर जो आगे चल के और ज़्यादा काम कर सकती है, वो है पोर्ट्स की कंपनी। तो पोर्ट में अदानी पोर्ट सबसे ऊपर है, हम सबको मालूम है इसी के ऊपर हमको फ़ोकस रखना चाहिए, साथ ही साथ अदानी ग्रुप के ऊपर। क्योंकि अदानी का बिज़नेस काफ़ी सारा बाहर से आता है, अदर कंट्रीज़ से आता है और उनका ज़्यादा फ़ोकस उसी के ऊपर है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो डेफ़िनिटली दोस्तों और भी कुछ कंपनियों को मार्केट में उतारना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसी के ऊपर काम भी चल रहा है। गवर्नमेंट और भी कंपनियों को लाने वाली है, उनका प्लान चल रहा है, ऐसा खबरों में आया है कि वो चाहते हैं कि कुछ कंपनियाँ इंटरनेशनल मार्केट में आने के लिए पोर्ट में आ जाए या फिर कुछ नई कंपनियों का डेवलपमेंट विकास करने का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है। तो दोस्तों आज इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि अदानी ग्रुप आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है, तो आपको अपने रडार पे वॉच लिस्ट में इसको रखना चाहिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम फिर से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद और मूल्यवान है। थैंक यू वेरी मच।